बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको माल दौलत की फरावानी के लिए एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूं। मैं आपको क्लियरली अर्ज़ कर दूं कि मेरे वजीफ़ों का फ़ायदा उसी बंदे को हो सकता है जो 5 वक़्त नमाज़ की पाबंदी करेगा, अपने आप को गुनाहों से बचाएगा। इसके अलावा कोई बंदा किसी भी तरह के जितने चाहे वजीफ़े कर ले, उसको फ़ायदा नहीं हो सकता। और मेरे वजीफ़े वैसे ही बहुत शार्ट होते हैं। इन शार्ट वज़ाइफ से मसला कैसे हल होगा? बहुत आसान है। देखिए, हम जिस ज़ात से मांग रहे हैं, जिस रब से मांग रहे हैं, जिस अल्लाह से मैं और आप दुआओं के लिए, इल्तिजाओं के लिए, अपनी गुजारिशात के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए जाते हैं, उस ज़ात के लिए ज़मीन और आसमान को बनाना, चाँद सूरज सितारों को बनाना और ज़मीन को, आसमान को, सूरज को, सितारों को एक मदार में चलाना और इनको संभालना और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को एक निज़ाम के मुताबिक ठहराना, अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं हमारे मसाइल के सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो मुश्किल नहीं। एक बंदा है, वो मर गया, उसका जिस्म मट्टी हो गया, खाक बन गया, उस खाक को दोबारा से, उन हड्डियों को जो रेज़ा हो गई, दोबारा से इकट्ठा कर देना जिस ज़ात के लिए मुश्किल नहीं, उस ज़ात के लिए मेरा आपका मसला हल करना कैसे मुश्किल हो सकता है? जिस ज़ात के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखना मुश्किल नहीं, उस ज़ात के लिए मेरा आपका मसला हल करना कैसे मुश्किल हो सकता है? जिस ज़ात के लिए पानी को कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पानी जब हद से बढ़ जाता है तो फिर बड़े बड़े डैम भी कुछ नहीं कर सकते और आगे मौजूद बस्तियों को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात हैं कि जिस ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी को रोका भी, उसमें से रास्ता भी बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी और उनकी सारी उम्मत को पार भी कर दिया। जिस ज़ात के लिए पानी को रोकना मुश्किल नहीं, उस ज़ात के लिए हमारा मसला हल करना कैसे मुश्किल हो सकता है? मसला सिर्फ हमारे मांगने में है, मसला हमारे आमाल में है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते नहीं, मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं जैसे हम किसी दुश्मन से मांग रहे हों या जैसे हम किसी ऐसे बंदे से मांग रहे हों जिसके बारे में हमें पक्का यकीन होता है कि ये कभी भी हमारी बात नहीं मानेगा, ये हमें इनकार ही कर देगा। अल्लाह जानता है। आप खुद अपना मुहासबा करके देखिए, क्या हमें वजीफ़े करते हुए और क्या हमें मांगते हुए ऐसे ही ख्याल नहीं होते हमारे दिल में? ये शैतानी ख्यालात गर्दिश नहीं कर रहे होते, पता नहीं मसला हल होगा या नहीं होगा? क्यों हम इतने यकीन से नहीं मांगते उस ज़ात से जिस यकीन के साथ अपने दोस्त से हम मांगते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम इस यकीन के साथ मांगें कि वो अल्लाह, देखिए, हम अपने किसी दोस्त से मांगते हैं जो हमारा बहुत करीबी है और हमने उससे, मैं ये इसलिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं है, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी और ज़रूरत नहीं जी ज़रूरत ही थी, लेकिन उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे ये नहीं कहा भाई मुझे पैसे चाहिए, पैसे हैं। उसने मुझे अकाउंट नंबर, चेक बुक की पिक्चर भेजी और कहा काशिफ इस नंबर पे, इस चेक बुक पे, इस अकाउंट में 10,000 रुपया भेज। तो कैसे यकीन के साथ उसने कहा, और मेरे पास ना भी होते तो मैं कहीं से करके देता कि उसने इस यकीन से मुझसे मांगा था कि ये मेरा वो दोस्त है जिससे मैं मांगूंगा और जिससे मैं कहूँगा और ये लाजमी कर देगा। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस वक़्त, ये जो हर वीडियो में मैं बात करता हूँ, मेरे ज़हन में ये बात चल रही थी कि क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, हमारे दिल में इतना भी यकीन ना हो जितना एक दोस्त को एक दोस्त से मांगते हुए यकीन होता है। अगर इतना यकीन भी हमारे दिलों में आ गया तो इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। सिर्फ 3 दफ़ा आपने इस अमल को करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अगर मसला हल नहीं होता आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी लाइव वीडियो में आप हमें बताइए। और मेरी कोशिश ये होगी, जो भी मैंने सेटअप स्टार्ट किया है, मैं आपके मसाइल के हल के लिए, जैसे आपका शोहर के हवाले से वजीफ़ा है, रिज़्क़ के हवाले से वजीफ़ा, तो मैं वजीफ़ा अपलोड कर रहा हूँ ना जैसे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि 3 दिन के अंदर हम नेक्स्ट वजीफ़ा भी अपलोड कर देंगे। यानी अगर 3 दिन में इस वजीफ़ा से आपका मसला हल नहीं होता तो आप नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड हो चुका होगा उसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोई ना कोई गुनाह आपकी ज़िंदगी में रुकावट मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा गुनाह है जो आपने गुनाह किया लेकिन उसको गुनाह न समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी ना मांगी, तौबा भी ना की। अब आप तो अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी में लगे हुए हैं लेकिन अल्लाह नाराज़ हैं। हम अभी आपको वजीफ़ा जो दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक का है, लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम जो हम आपको वजीफ़ा दें, हो सकता है वो इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा हो, उसमें आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, तौबा का वजीफ़ा हो, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वजीफ़ा हो। आपके उस अमल करने पे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपके उस गुनाह को माफ़ फरमा कर अल्लाह आपको मसला हल कर दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह किसी ना किसी मेडिसिन से बंदे को आराम आ जाता है,
کسی نہ کسی وظیفہ سے بندے کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، بس اللہ رب العزت سے مانگنے کی دیر ہے۔ اس عمل کی ترتیب بہت آسان ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیر کر جو سنت اعمال ہیں، اللہ اکبر اونچی آواز میں کہنا، اس کے بعد آہستہ سے استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ان سنت اعمال کو فالو کرنے کے بعد آپ نے وہی مصلی پر بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ رب العزت کو پکاریے، جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں پکارتا ہے، یوں اللہ کو آپ نے پکارنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ 10 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، دوسرے دن 20 مرتبہ اور تیسرے دن 30 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں بھی درود پاک لازمی ہونا چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ تو لازمی پڑھیے، کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں ہوتا وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ یہ دعا کا طریقہ بھی ہو گیا۔ مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو یہ شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، اور آپ کو یہ سبسکرائب کرنا ہی پڑے گا۔ اجازت کے لیے شرط ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نام والدہ کا نام دے کر، تصویریں دے کر اور یہ سخارے کرواتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، جادو نظر بد بندش کے نام پہ لوٹنے والوں کو ہرگز پیسے نہ دیں۔ نام والدہ کا نام دینے والوں کو بلیک میجک ان پہ کیا جا سکتا ہے، جادو کیا جا سکتا ہے، بندش کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، جنات زنا تک کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس چینل پہ ملیں گی، اس کے لیے سبسکرائب کی شرط رکھی جاتی ہے، کیونکہ ہر ویڈیو میں یہ بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات سننے میں مل جائے گی۔ اور مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور محسوس یہاں میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو آپ ویسے مصلی پر آ کر یہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اپنے مسئلہ کے لیے دعا کریں گے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، اور کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرض کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔